हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच का चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे बेस के बारे में। बेस का हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बेसेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज बेस का, फिर बेस से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी में हेडिंग डालना है बेसिस। ठीक है, आज क्या चीज के बारे में पढ़ना है? बेस के बारे में। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब हम लोग एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या चीज में टूटता था? H+ में। अगर हम लोग बेस को पानी में डालेंगे, बेस को क्या करेंगे? पानी में डालेंगे तो ये OH- में टूट जाएगा। क्या बोला? ध्यान से सुनिए। पहले क्या पढ़ाया था एसिड में? अगर हम लोग एसिड को पानी में डालेंगे तो उसमें से H+ निकलेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर बेस को पानी में डालेंगे तो OH- रिलीज होगा। क्लियर? समझ गए? तो ये बात बताए थे आर्हेनियस। किसने बताया था? आर्हेनियस ने बताया था। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, एक बेस है, इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम, Na सोडियम हो गया, OH हो गया हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको पानी में डालेंगे, क्या चीज में डालेंगे? H2O में डालेंगे। किसको डालेंगे? बेस को। समझ गया? क्लियर? तब क्या होगा? ये जो NaOH है ये Na+ और OH- आयन में रिलीज होगा, OH- आयन्स में रिलीज होगा। क्लियर? तो बताइए ये क्या था? बेस था। बेस को पानी में डाले तो OH- आयन रिलीज किया, उसी को हम बोलते हैं बेस। सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन, उसी को हम बेस बोलते हैं। समझ गए? सब्सटेंस दैट फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयन्स। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बेस। क्लियर? सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन्स नोन एज बेस। किसने बताया? आर्हेनियस ने बताया। कब रिलीज होता है? जब हम लोग उसको पानी में डालते हैं, इन एक्वस मीडियम। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे? अगर बेस को आप चाट के देखोगे तो बीटर लगेगा, कड़वा लगेगा। ठीक है, चाटना नहीं है, लेकिन अगर चाटेगा तो कैसा लगेगा? बीटर, बीटर इन टेस्ट। अगर आप उसको लेके हाथ पर ऐसे ऐसे मलोगे तो वो सोपी टू टच होगा। कैसा होगा बता? सोपी टू टच। ठीक है, ठीक है, हाथ पे डाल के ऐसे ऐसे करोगे, छहलेगा। और ये क्या करेगा? टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ठीक है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा देगा। कौन कराएगा? बेस। और एसिड का बताइए, एसिड क्या करेगा? इसका जस्ट अपोजिट, आपको पता होगा। समझ गया? क्लियर? तो ये रिएक्शन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाले तो क्या हुआ? Na+ प्लस OH- आयन में रिलीज हो गया। कहां पे ये हुआ? पानी में। पानी में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें?
एक्वस में। अरे पानी के लिए एक क्यों लिखते हैं ना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ डाले हैं, पानी में। पानी में मतलब कहाँ पे डाले, पानी में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। एक्वस भी लिख सकते हो या H2O भी लिख सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। दोनों लिख दिया। अब और भी एग्जाम्पल है क्या, ऑफ कोर्स है। जैसे देख लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप फिर से क्या चीज़ में डालोगे, पानी में, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, तब क्या होगा, फिर से ये आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। क्या क्या बनाएगा, Mg2+ एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आया होगा। इजी है कि भारी है, इजी है। ये क्या है बता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला कैसे लिखाया होगा पता है ना, नहीं पता, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, +2। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, -1। दोनों को क्रिस क्रॉस करवाओगे, क्या बनेगा, Mg1 है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, और OH है, OH के ऊपर पूरा में होल 2 है, तो MgOH होल 2, यही लिखा हुआ है। समझ गए, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल कुछ बेस का मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बेस का एग्जाम्पल आप रख लीजिएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सबसे कॉमन बेस है, इसलिए इसको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल 2 अभी हम लोग देखे हैं, अभी नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखे हैं, ठीक है। ये क्या है बता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, OH लग गया तो क्या है, बेस है, क्लियर। और भी है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लियर है। KOH बोल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ बेस का एग्जाम्पल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, समझ गया। इसको कॉस्टिक पोटास भी बोला जाता है इसको, ठीक है, याद रख सकते हैं, कॉस्टिक पोटास, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। चलिए इसको जल्दी से कॉपी मार लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, हो गया। हो गया होगा नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, बेस का क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बेस का क्लासिफिकेशन, देखो भाई बेस दो टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का, दो टाइप का। पहला है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है वीक बेस।
क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बेस का मैं अभी डेफिनेशन क्या बताया था, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो OH माइनस आयन रिलीज करता है। अभी हम लोग देखे थे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस रिलीज कर रहा था। तो जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना ज्यादा OH माइनस रिलीज करेगा। मतलब समझो, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होगा, वो उतना ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज करेगा। वीक मतलब वो उतना कम करेगा, ठीक है, बहुत कम करेगा, और ये बहुत ज्यादा करेगा। तो जैसे KOH हो गया, एग्जाम्पल जैसे देख लो, KOH हो गया, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, बता क्या होगा? K प्लस प्लस OH माइनस आयन रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो OH माइनस आयन रिलीज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो कौन सा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है, समझ गए? आयोनाइजेज कंप्लीटली। आयोनाइजेज का मतलब समझते हो? आयंस में स्प्लिट हो जाना। जैसे KOH, K प्लस प्लस OH माइनस से बना होगा, वो पूरे पूरे स्प्लिट हो गया, समझ गए? KOH का देख लिए, क्या किए हम लोग? KOH सॉलिड को, ये सॉलिड स्टेट में होता है, एक्वस में डाले, वो अपना आयंस में स्प्लिट कर गया, ठीक है। KOH का नाम क्या होता है बता? अभी मैं बताया था, कॉस्टिक पोटास। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट आता है सीधा पूछा कीजिए, ठीक है। हो गया? नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। KOH देख लिए। अब एक और देख लीजिए, जैसे आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर आप पानी में डालेंगे तब क्या होगा बताइए? क्या होगा? Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयंस रिलीज होगा। क्लियर? कब? जब हम लोग इसको पानी में डालेंगे तब। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर? अरे क्लियर है भाई कि नहीं है क्लियर? तो ये समझ गए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसा बेस है? कैसा बेस है बता? ये सॉलिड स्टेट में होगा। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। क्लियर? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं वीक बेस के बारे में, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लीजिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। जब आप इसको क्या चीज में डालोगे? पानी में डालोगे, H2O में डालो, ठीक है। तब क्या होगा? Ca2 प्लस आयंस प्लस OH माइनस आयन में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस भी कर सकते हो गया बैलेंस, ठीक है। 2 OH हो गया, 1 कैल्शियम, बैलेंस इक्वेशन है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये ना OH माइनस आयन पूरा बहुत ज्यादा स्प्लिट नहीं करेगा, समझ गए, ठीक है। ये पूरा कंप्लीटली आयोनाइज भी नहीं होगा, समझ गए। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज होता है, ठीक है। वीक बेस आयोनाइजेज पार्शियली, ये अच्छे से आयोनाइज नहीं होता है, ये पार्शियली आयोनाइजेज होता है, समझ गए। क्लियर? अरे किसी को इसमें कोई भी डाउट आता है सीधा पूछिए, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, जैसे अभी हम लोग देखे थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज में टूटेगा? पानी में डालेंगे तो Mg2 प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। इसको भी बैलेंस कर सकते हो 2 डाल के। क्लियर? इसका स्टेट भी लिख सकते हो सॉलिड, ठीक है। समझ गए? क्लियर? अरे क्लियर है भाई। जैसे NH4OH को डाल दो पानी में, NH4OH को डालोगे तब क्या चीज में टूटेगा बता? इसका भी स्टेट डाल दे सॉलिड। NH4OH को डालोगे तो क्या चीज में स्प्लिट होगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन में रिलीज हो जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा OH माइनस आयन। क्लियर? अरे सही है ना भाई, ठीक है। ये लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर होगा, समझ गए। आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है।
रिवर्सिबल के बारे में, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन एक साइड जाएगा और उल्टा भी आएगा, इसी को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे ये रिएक्शन कैसा? रिवर्सिबल। ये भी बना सकता है और इससे फिर ये भी बन सकता है। कैसा रिएक्शन? रिवर्सिबल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई करके बताइए, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे पहला हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। क्या इसको हम पढ़ते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। तीसरा हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। चौथा ऑप्शन हो गया चौथा ऑप्शन क्या कर दूं? नन ऑफ दीज कर देता हूं, सबसे अच्छा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आगे बढ़े हम लोग। अरे भाई नोट्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट्स में भी मैं रब कर दिया, समझ गया? नहीं तो तुम लोग देख लोगे, ठीक है। तुमसे ज़्यादा मैं तेज हूँ। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सही से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़? अगला टॉपिक। अब इसका कुछ रिएक्शन वगैरह देखते हैं, ठीक है। मज़ेदार टॉपिक आएगा। अब वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, समझ गए ना? तो अच्छे से पढ़िएगा ये सब टॉपिक। आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक है अल्कली। पहले अल्कली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर देखेंगे, नहीं तो रिएक्शन में आ जाएगा, फिर आप पूछेंगे। अगला टॉपिक है अल्कली, ठीक है। अल्कली क्या होता है? देखो भाई, अगर बेस को आप पानी में घोलोगे, अगर घुल जाएगा तो वो अल्कली है। वाटर सॉल्युबल बेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। अल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास। अब बात करते हैं कि अल्कली का नेचर कैसा होता है। अगर आप अल्कली को छुओगे तो वो सोपी जैसा लगेगा, वो खाओगे तो कड़वा लगेगा। ऑफ कोर्स बेस है तो वैसा ही लगेगा। ये कोरोसिव भी होता है, समझ गया? मतलब स्किन वगैरह में इरिटेशन कर सकता है, समझ गया? तो ये कोरोसिव भी है, ठीक है। इसका टेस्ट आपको नहीं करना है, समझ गए? ये नहीं कि खा के चेक कर लिए, समझ गए? ठीक है। तो अल्कली क्या होता है पता लगा? ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, अल्कली है, ठीक है, ठीक है। एक अच्छा सा पॉइंट लिखो, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली, समझ गया? ओपी पॉइंट है। क्या है? ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है, समझ गया ना? ऑल अल्कलीज आर बेसेस, ठीक है। ऑल अल्कलीज आर बेसेस, अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, समझ गया? तो ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। अब आप बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए, बताइए। ट्रू ही है, ट्रू है, समझ गए? अब इसको घुमा के भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ गया? ऑल अल्कली आर बेसेस मतलब ऐसा
अल्कली क्या होता है बता, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए अल्कली, मतलब जितना अल्कली है सब बेस होगा। बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। एग्जाम में क्या आ सकता है क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स खेल लेगा, समझ गए, या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देगा। तो आ क्या सकता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये ओपी पॉइंट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, समझ गया, रट लेना है। पूछेगा ऑल बेसेस कर देगा, ठीक है। ऑल बेसेस आर अल्कली बट ऑल अल्कलीज आर नॉट बेसेस। तो इसका आंसर क्या होगा बता, आंसर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, समझ गए। तो आपको ये याद रखना है दिमाग में बैठा के। अब हम देख लेते हैं, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसका, बेसिस का। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो मैं लिख ही दिया, फिर भी अलग से टॉपिक डाल के लिख देते हैं ताकि देखने में साफ सुथरा लगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। बेस का हम लोग अब फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो बेस होता है ना, ये बीटर टेस्ट का होता है। कैसा होता है, बीटर टेस्ट। अभी हम लोग देख चुके हैं, खाओगे तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। सोपी टू टच लिख चुके हैं हम लोग, स्टार्टिंग में ही लिखे थे, ठीक है। सोपी टू टच बहुत ईजी है। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। ये ना इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब समझते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करवा देता है, दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन पानी, समझ गया, या कह दो सॉल्यूशन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन है तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करा सकता है। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी बेस का, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। अल्कली देख लिए, सब हो गया। अब सीधे केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, फिर हम लोग थोड़ा बहुत यूज वगैरह देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ गए, क्लियर है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हेडिंग डालिए कॉपी में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। बेस का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज सब देखते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। बेस का हम लोग रिएक्शन कराते हैं पहले मेटल के साथ, समझ गए, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है। अगर मेटल का रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, बेस के साथ, ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी मेटल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए सबसे पहला, कोई भी बेस उठा सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो कंपाउंड बनाएगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम जिंकेट,
ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज होगा। क्लियर। सोडियम जिंकेट क्या है? एक सॉल्ट है, समझ गए। तो जिंक का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो क्या बनाया? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। क्लियर, समझ गए। तो मेटल का रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाएंगे क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? अरे क्लियर है भाई? हाँ क्लियर है। चलिए अब एल्यूमिनियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही। देखते हैं क्या बनता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा, NaAlO2 बना देगा। सेम रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम के साथ करवा दीजिए। क्या बनाएगा? Na2Al O2 इक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। इसका एक और नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस अपना कर लीजिएगा। ठीक है, अरे क्लियर है भाई? क्लियर। और भी मैं रिएक्शन सब देख लेता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। कुछ रिएक्शन सब छूट तो नहीं रहा। कौन सा टॉपिक है? बेस वाला। ये सब बता दिया था, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ये क्वेश्चन दिया था ना मैं अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बता दिया था स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अमोनियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक का एग्जाम्पल है। सॉरी, ये तो आपको कमेंट करना था। फिर भी अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको आंसर बता ही दिया। चारों कैसा है बताइए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड वीक है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिंक वाला रिएक्शन कर लिए हम लोग, एल्यूमिनियम वाला भी कर लिए। एल्यूमिनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ, मतलब पानी में डाल दिए तो H2O लिखिए, ना लिखिए बात बराबर है। ठीक है, और भी कुछ है? रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, करा के देखते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी करा के देखते हैं। किसका? बेस का। ठीक है, अगला है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हम लोग करा के देखते हैं। किसका? बेस का। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है। अरे नॉन मेटल मतलब समझते हो? जैसे कार्बन हो गया, नॉन मेटल हो गया, ऑक्साइड ऑक्सीजन वाला, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। अब बताइए नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक की बेसिक? कैसा होता है? एसिडिक होता है, समझ गए? कैसा होता है? एसिडिक। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ऑक्साइड जो होता है मेटल का, ठीक है, और नॉन मेटल का। नॉन मेटल का कैसा होगा? एसिडिक। और मेटल का कैसा होगा? बेसिक। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, भूलना मना है। तो बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाइए, मतलब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करवाइए। क्या होगा? सॉल्ट प्लस H2O। समझ गया ना? सॉल्ट प्लस H2O बनाएगा। क्लियर। मतलब अब इसका रिएक्शन आप कोई भी बेस के साथ करवा दीजिए। जैसे करवा के देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। समझ गए? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। H2O कैसा होगा? लिक्विड। ये कैसा होगा? सॉलिड। ठीक है, CO2 कैसा होगा? गैस। ये तो पता ही है आपको, पानी में घुला होगा एक्वस। क्लियर। CO2 कैसा है बता? लिखा हुआ है ऊपर में, एसिडिक।
अरे क्लियर है भाई, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। सही है, साउंड वगैरह जा रहा है? ठीक है, साउंड जा ही रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि साउंड कट ही जाता है, पता भी नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक है एसिड और बेस का रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेस। चलिए इस रिएक्शन को करा के देखते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, क्या बनाएगा? एसिड प्लस बेस का रिएक्शन, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े होइएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेस। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस H2O। क्लियर है, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अरे भाई इतना इजी कुछ हो भी नहीं सकता, समझ गया? जैसे मान ले HCl हो गया एसिड, ये मान लेते हैं पानी में घुला हुआ है। कैसा है? पानी में घुला हुआ। अरे पानी में रहेगा तभी रिएक्शन करेगा, सूखा हुआ नहीं रिएक्शन करता है। जैसे हो गया NaOH हो गया बेस। ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन करवाओगे, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बता? NaCl प्लस H2O। क्लियर है, समझ गया ना? क्लियर, क्लियर। ये कैसा होगा? एक्वस। ये कैसा होगा? लिक्विड। समझ गया? ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा? देखो इधर, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो अंदर का होगा वो समझो। ये H प्लस Cl माइनस में टूटा होगा पानी में डालने पे, ये Na प्लस OH माइनस आयन में टूटा होगा। ये क्या होगा बता? ये H प्लस इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और Cl माइनस इसके साथ कंपाउंड बना देगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ आया ना? HCl को पानी में डाले तो क्या चीज़ में टूटा? H प्लस प्लस Cl माइनस में। NaOH को पानी में डाले क्या चीज़ में टूटा? Na प्लस प्लस OH माइनस में। और क्या बना दिया? NaCl बना दिया प्लस H2O बना दिया। क्लियर? क्या हुआ बता? ये Na प्लस और Cl माइनस एक जगह पे आ जाएगा, अब प्लस H2O कैसे बनेगा बता? H प्लस प्लस OH माइनस आयन एक तरह आ जाएगा, ये दोनों साथ में होगा। क्लियर? ये दोनों साथ में रहेगा और क्या बना देगा? NaCl और ये क्या बना देगा? H2O। क्लियर है? ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे बताइए? बेस क्या किया? बेस क्या किया? एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या कह दीजिए एसिड क्या किया? बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया। एसिड न्यूट्रलाइज बेस, समझ गए? क्या कह सकते हैं? एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस, या ये भी कह सकते हैं बेस न्यूट्रलाइज एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ गया? क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? अरे क्लियर है भाई। एक चीज मैं आपको छोटा सा बताता हूं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड बेस को कैसे पानी में डालते हैं वो सीखो। ठीक है, जैसे मान ले ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है, इसमें सबसे पहले आपको पानी डाल देना है, उसके ऊपर से धीरे धीरे करके एसिड बेस डालना है। ये नहीं कि एक बार डाल दिए मुंह सब जल जाएगा, समझ गया? क्लियर? बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना, नहीं तो फिर से मुंह कान जल झरक जाएगा, समझ गए? पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड में पानी, समझ गए? हमेशा ये बात याद रखना, नहीं तो मुंह कान सब जल झरक के साफ हो जाएगा, समझ गया ना? क्लियर? तो जैसे मान ले ये एक डब्बा है, समझ गया? डब्बा क्या है? डब्बा क्या चीज़ का डब्बा है भाई? पानी वाला डब्बा। अरे पानी का डब्बा है, पानी का डब्बा, बीकर। स्कूल में लैब में सब जाके फोड़ता है ना, यही वो डब्बा है, समझ गए? फोड़े हो?
4 ही हो गए। इतना तो शांत लगते नहीं हो। अब ये नहीं बोलना कि हम लोग के सर लैब में नहीं ले जाते हैं, ये सब समझ रहे हो ना। अलग ही दुख पीड़ा है, समझ गए। तो क्या करना है बता, क्या करना है, इसमें से धीरे धीरे करके डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, धीरे धीरे करके एसिड या बेस को। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी रहे, चाहे एसिड रहे बेस रहे, इसको धीरे धीरे करके डालना है। अगर ये स्ट्रांग है, अगर एक बार में डाल दिए तो इतना ज़्यादा हीट निकलेगा, मुंह कान सब जल झरक जाएगा, समझ गया ना, क्लियर। तो ऐसे ही डालना है, समझ गए, यही राइट अप्रोच है। ये नहीं कि ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे करोगे मारा जाओगे। इसमें एसिड रखा हुआ है, नहीं तो पानी वाला ही केस समझो ना। जैसे मान लिया इसमें वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, एक बार में पूरा तेजी में डाल दिए, क्लियर। या इसमें एसिड बेस रखा हुआ है, सीधे डाल दिए, ठीक है, एक ही में मतलब एक बार में ही निपटा देते हैं, समझ गए, 2 बार कौन जा बनाने। जैसे मान ले इसमें क्या रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है या बेस रखा हुआ है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा भाई स्कूल वाला के पास, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, क्या किए, क्या किए, H2O डाल दिए, क्या होगा, मुंह कान सब जल झरक जाएगा। तो ये कभी नहीं करना है, ऐसा गलती कभी ना हो कि एसिड बेस में हम लोग क्या कर दिए, पानी डाल दिए। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में पानी भूल कर भी नहीं डालना, सत्यानाश हो जाओगे, समझ गए, क्लियर, सत्यानाश हो जाओगे, सत्यानाश, क्लियर। तो बच के रहियो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। अब एसिड और बेस को कभी हाथ उठ पर भी नहीं गिराना, नहीं तो हाथ सब जल झरक जाएगा, समझ गए ना। तो एसिड बेस पे एक वार्निंग का साइन भी बना होता है, जो हाथ पे गिरेगा तो हाथ जल जाएगा, लोहा पे गिरेगा लोहा जल जाएगा, ठीक है। हाथ का एक फोटो बना सकते हो, ठीक है, ट्राई करता हूँ बनाने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इसके ऊपर थोड़ा सा एसिड डालते हैं, नहीं डालना, ठीक है, इस टाइप का साइन बना होता है, इस टाइप का बना होता है। और जैसे इस पे एसिड गिरेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें छेद हो जाएगा हाथ में, तो ऐसा साइन बना होता है डराने के लिए। जो एसिड अगर हाथ पे गिरा तो हाथ में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी एसिड नहीं गिरना चाहिए हाथ पे, कभी भी एसिड को मेटल्स के ऊपर भी नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मेटल का स्ट्रिप है, ठीक है, आप देखोगे बुक में भी ऐसा बना रहता है, बुक में भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर भी ये पिक्चर मिल जाएगा। ये एसिड है तो ये क्या करेगा बताइए, इसको बर्बाद कर देगा। इस टाइप का लेवलिंग भी किया रहता है, समझ गया, इस टाइप का अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये क्या है, वार्निंग साइड, वार्निंग साइन है, साइड नहीं, वार्निंग साइन है। कहाँ पे लिखा रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बोतल पे, या इवन बेस पर भी लिखा रहता है, समझ गए। कैसा बेस पे, स्ट्रॉन्ग बेस पे। अगर ये सब हाथ उठ पे गिरेगा तो क्या होगा, हाथ डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, ये कोरोसिव है, हाथ पे गिरेगा हाथ जला देगा, समझ गया ना। ये कैसा होता है, कोरोसिव, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड बेस का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मतलब क्या एसिड बेस में कुछ कॉमन है। अरे भाई नोट नहीं किए थे तो जल्दी कर लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बता सकते हैं, आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई बता कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसिड बेस का, यहीं पे लिख दो क्या, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस। बेस और एसिड का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बता, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, समझ गए, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस सॉल्यूशन, समझ गए, कंडक्ट ओपी पॉइंट है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन, अरे भाई क्यों डांस कर रहे हो, बट इन एक्वस सॉल्यूशन,
समझ गए, दोनों का दोनों क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। क्यों 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 क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। समझ गए ना, एसिड रहे या बेस रहे, पानी में उसको डालोगे तो क्या होगा, H+OH- में स्प्लिट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी तरह कंडक्ट करेगा। समझ गया, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्लियर, आगे बढ़े। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस। ठीक है, एसिड या बेस को पानी में डालते हैं तब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद आपका बेस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा बस टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, समझ गए ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस। चैप्टर बहुत इजी है, इसमें थोड़ा बहुत बस रटना है आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत याद कीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको याद करना है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं आप HCl को क्या चीज में डाल दिए, पानी में डाल दिए, क्या होगा, ये H++Cl- आयन में टूटेगा। क्या चीज में टूटेगा, H++Cl- में। अरे भाई यही में ना टूटेगा, कहाँ पे, पानी में टूटेगा। ठीक है, ये तो हमको भी पता है। ठीक है भाई, इधर देख, अब क्या होता है वो देखो, अब क्या होता है वो देखो, ये जो H+ है ना और H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाता है, इंटरेक्ट कर जाता है। समझ गए, क्या होता है बता, H2O और H+ साथ में एक चीज बना देता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O+। क्या बनाता है, H3O+, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जब भी आप एसिड को पानी में डालते हो, ये क्या है, HCl एसिड है, इसको पानी में डालोगे क्या चीज में टूट जाएगा, H++Cl- प्लस H2O, और ये जो H+ है H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, अरे क्लियर है, या साफ साफ शब्दों में कहो तो क्या होगा, HCl का रिएक्शन करवाओगे H2O के साथ तो क्या होगा, H3O+ बना देगा, H3O+, ये दोनों मिलके ये बना देगा +Cl- आयन। ठीक है, ये कैसे लिखा रहता है बुक में पता लग गया, कहाँ पे, पानी में। समझ गया, कहाँ पे, पानी में। क्लियर, एक्वस मीडियम में। अरे क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। बेस को पानी में डालोगे तब क्या होगा, जैसे NaOH है, क्या है, बेस है, इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, Na+ प्लस OH- आयन में रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है ना भाई, ये क्या है, बेस है, ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस है, ये भी कैसा है, एक्वस है। ठीक है, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो व्हेन एसिड या बेस इज एडेड टू वाटर, देयर मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म आयन। ठीक है, व्हेन एसिड्स या बेसेस आर एडेड इन वाटर। ठीक है, व्हेन एसिड या बेसेस आर एडेड इन वाटर, पानी में हम लोग डालते हैं तब क्या होता है, देयर मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस। ठीक है, तब क्या होगा, देन देयर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स टू फॉर्म आयंस। ठीक है, उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, आयंस में स्प्लिट कर जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अरे क्लियर है भाई, क्लियर होगा। तो ये समझ में आया, मिक्सिंग ऑफ एसिड या बेस विथ वाटर, समझ में आ गया। क्या हुआ है यहाँ पे बता, मिक्सिंग ऑफ एसिड या बेसेस इन वाटर, यही हम लोग पढ़ रहे थे। इसी को डाइल्यूशन भी बोला जाता है, इज नोन एज डाइल्यूशन। क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन।
कोई पूछेगा डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करना मतलब क्या, एसिड या बेस को पानी में घोल दो। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड या बेसेस विथ वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। तो ये समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड या बेस इन वाटर, समझ गया। क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक को हम लोग, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस। ठीक है, एसिड या बेस को अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, डाइल्यूशन मतलब एसिड या बेस को पानी में घोलना, जब घोलेंगे तब क्या होगा, इसीलिए टॉपिक में सबसे लास्ट में लिखा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड या बेस इन वाटर। ये पूरा आप समझ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, दिख रहा है सब अच्छे से, हाँ दिख रहा है। ठीक है, समझ गया ना, ये सब भी नहीं लिख लेना, समझ गए, ये पहले वाला ही था, नहीं तो लिख लिए, लिखने के चक्कर में क्या लिख लिए पता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अब कुछ नहीं। ठीक है, यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, वहां पे हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मैं जो जो पढ़ाया सबको पढ़ते आइए, ठीक है, सबको रट के आइए और क्वेश्चन भी लगाइए। ठीक है, कोई भी सैंपल पेपर लेके लगाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।